नमस्कार दोस्तों, माय टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा विषय है एग्रीगेट यूडीएफ इन टीडीएल। चलिए डेफिनेशन लैंग्वेज में एग्रीगेट यूडीएफ को कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस इस प्रकार थे कि ये जो यूडीएफ का डेटा है वो सेव तो होता है, तो कहाँ जाके सेव होता है, और दूसरी बात, जो ये वैल्यूज सेव होते हैं उसको रिट्राइव कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्रीगेट यूडीएफ में एक एक किस्म से कलेक्शन का काम करता है, एक किस्म से वो लिस्ट होती है जिसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्रीगेट यूडीएफ कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मुझे एक टीडीएल डेवलप करनी है जिसमें मुझे टास्क मैनेजर नाम से एक डिटेल डेवलप करनी है। तो उस टास्क मैनेजर में क्या होगा कि मेरे पास एक टास्क का नंबर होगा, टास्क का नाम होगा, और उस टास्क में कितने स्टेप्स हैं ये होंगे। फॉर एग्जांपल टास्क नंबर 1 मेरे पास जीएसटी रिटर्न्स का है, उसमें मेरे पास 3 स्टेप्स हैं। टास्क नंबर 2 मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न्स का है, उसमें मेरे पास 2 स्टेप्स हैं। मतलब कोई भी टास्क करने के लिए हमें उसे नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, तब जाके वो टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है। तो इस डेटा को हम यूडीएफ में कैसे सेव करेंगे, उसके लिए हमें टैली में यूडीएफ डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इसको यूडीएफ को कैसे डिफाइन किया है। ये सबसे पहले सिस्टम यूडीएफ में जो एग्रीगेट है, ये उस एग्रीगेट यूडीएफ का नाम है। और जो ये नीचे दिख रहे हैं आपको, जिनमें नंबर, स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप है, वो उसके फील्ड्स हैं जिनमें जाके वैल्यूज सेव होंगे। और ये एग्रीगेट इन इसके नीचे जो 3 यूडीएफ के नेम है, उनको यूडीएफ के मेंबर्स हैं, उनको सेव करेगा। ये तो हो गई मेन टास्क लिस्ट की बात। अब जैसे कि मैंने कहा कि हर एक टास्क में स्टेप्स हैं, तो जैसे इसमें 3 स्टेप्स है, तो हम देखते हैं कि वो 3 स्टेप हैं कौन से। तो अगर मैं इसको अनहाइड करता हूँ यहाँ पर एक्सेल में, तो देखिए जीएसटी रिटर्न्स वाले टास्क में हमारे पास 3 स्टेप हैं। एक तो है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 बी, जीएसटीआर 9, और उस स्टेप का स्टेटस कि वो क्या कंप्लीट है या पेंडिंग है, जो भी है। उसी प्रकार से जो मेरे पास दूसरा टास्क था, उसके भी मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कंप्यूटेशन, दूसरा है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इस तरह हम देखते हैं कि हर एक तो मेन टास्क है, उसके नीचे उसके स्टेप्स हैं, उसके ऊपर जो सेकंड मेन टास्क है उसके नीचे उसके स्टेप्स हैं। तो आप सोचते होंगे कि जैसे फर्स्ट टास्क के अंदर उसके स्टेप्स हैं, क्या एग्रीगेट यूडीएफ में हमें उसी तरह डिफाइन करना पड़ता है? नहीं। एक गलतफहमी यही होती है, एग्रीगेट यूडीएफ में हमें उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने कन्वीनियंस के लिए हम उसको सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंडर नहीं होगा ये। जैसे कि हमारे ये जो टास्क के स्टेप्स हैं उसका एग्रीगेट है, और उसके अंदर जो मेथड्स हैं उसकी ये 4 मेथड्स हमने यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, ये समझ गए। तो जिस तरह से आपको एक्सेल में यहाँ पे एसोसिएटेड दिख रहा होगा कि एक ट्री ट्री व्यू में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टास्क उसके अंदर सब स्टेप्स, ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीगेट यूडीएफ में आपको अलग से ही डिफाइन करना पड़ता है। कुछ और चीजें हैं एग्रीगेट यूडीएफ में, यूडीएफ को इस्तेमाल करने के लिए, जो मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको इंडेक्स नंबर यूडीएफ को इस्तेमाल करते समय कम से कम 30,000 के ऊपर लेके चलना चाहिए। उसके नीचे के यूडीएफ के इंडेक्सेस में इश्यूज आते हैं, इसलिए मैं उसको अवॉइड करता हूँ। दूसरा है यूडीएफ नेम कैन नॉट बी सेम एज एनी फील्ड नेम इन यूर टीडीएल या टैली के डिफॉल्ट टीडीएल में। तो टैली के डिफॉल्ट टीडीएल के जो फील्ड्स हैं, या जो आपके टीडीएल में जो अपने फील्ड्स डिफाइन किए हैं, उसका नाम यूडीएफ के नेम से मैच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, टीडीएल यूडीएफ का नाम किसी भी कलेक्शन के मेथड से मैच नहीं करना चाहिए। मेथड आप समझते होंगे, जब आप कलेक्शन में देखते हैं तो डॉलर साइन के बाद जो नाम लिखा होता है वो और यूडीएफ का नाम कहीं से भी मैच नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप मेरे डेफिनेशन में देख सकते हो कि
मैंने हर यूडीएफ के आगे यू लगाया हुआ है, यू अंडरस्कोर। और उसके बाद जो TXO है, ये मेरे को मतलब कि मेरी कम जो मैं डेवलपर हूँ उसको डिनोट करता है। तीसरा उसके किस चीज़ से रिलेटेड है उसको वो, जैसे कि ये टास्क मास्टर से मेन जो टास्क है, इसलिए मैंने उसको टास्क मास्टर दिया। नेक्स्ट वाले यूट्यूब में देखेंगे तो मैंने उसे टास्क सेव दिया। और ये उनके एक्चुअल नेम है, ताकि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसी भी दूसरी टीडीएल या टेली के डिफॉल्ट टीडीएल से। इसके लिए हमें ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो आगे चलते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो एग्रीगेट यूडीएफ है या यूडीएफ, जब हम उसको कहीं पर किसी रिपोर्ट में शो करते हैं तो उस रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे जाके ये अटैच होते हैं। इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आपको ये देखना पड़ता है कि किस रिपोर्ट, मान लीजिए अगर आपके पास वाउचर रिपोर्ट है, अगर आप उसमें कोई यूडीएफ इंसर्ट करते हो तो वो उस वाउचर से अटैच्ड हो जाएगा। अगर आपकी कोई रिपोर्ट है जो कंपनी से रिलेटेड है, उसका ऑब्जेक्ट कंपनी है, तो वो यूडीएफ कंपनी में जाके बैठ जाएगा। अगर मैं टैली की जो अपनी रिपोर्ट्स की बात करूं, जैसे वाउचर हो गया या लेजर मास्टर हो गया, स्टॉक आइटम मास्टर हो गया, अगर उन रिपोर्ट्स को मॉडिफाई करते समय अगर आप कोई यूडीएफ उसमें डिफाइन करेंगे तो आपको उस यूडीएफ में जाने के लिए टैली के जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। जो टैली में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो है कंपनी है। कंपनी के अंदर वाउचर्स भी होते हैं, लेजर्स भी होते हैं, स्टॉक आइटम्स भी होते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि वाउचर के अंदर भी लेजर एंट्रीज होती है, इन्वेंट्री एंट्रीज होती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब कलेक्शंस या सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री एंट्रीज के अंदर अकाउंटिंग एलोकेशन। तो जब आप किसी रिपोर्ट में यूडीएफ को इंसर्ट करेंगे तो आप मान लीजिए अगर आप अकाउंटिंग एलोकेशन वाले पार्ट पर हैं और आपने वहां पर आपका एग्रीगेट यूडीएफ यहाँ पर उसे अटैच किया, तो आपको वाउचर में जाना पड़ेगा, उसके बाद इन्वेंट्री एंट्रीज में जाना पड़ेगा, उसके बाद अकाउंटिंग लोकेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका यूडीएफ यहाँ पर उसको, उसकी वैल्यूज को आप रिट्राइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी गहराई में न जाते हुए मैं आपको एक सिंपल, जो ये हमने यहाँ पर टास्क मास्टर हम टास्क मैनेजर हम जो डेवलप करने जा रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे उसको मैं एसोसिएट करूंगा कंपनी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन वाउचर, लेजर या स्टॉक आइटम से नहीं है। हम कंपनी में जो टास्क है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कि टैली में कैसे करते हैं। हम चलते हैं अपनी टीडीएल में। तो ये आपने देख लिए डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट यूडीएफ्स, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम अपनी मेन रिपोर्ट में। यहाँ पर हमने गेटवे ऑफ टैली में जाकर अपने लिए दो मेन्यू डेवलप कर दिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लोकेशन क्विट है जो लास्ट वाले, उसके बाद हमारा ये मेन्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एग्रीगेट यूडीएफ। ये टैली के डेफिनेशन है, ये एग्रीगेट यूडीएफ। यहाँ से मैंने एक सब मेन्यू डिफाइन किया, इस पर एंटर मारूंगा तो मेरे पास दो मेन्यू है, एक तो टास्क मास्टर, दूसरा टास्क रिपोर्ट। टास्क मास्टर हमारा जो ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है, ये हमारे टास्क मैनेजर के वाउचर मतलब एंट्री की रिपोर्ट है। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो जो ये रिपोर्ट है इसमें हमने लिखा है ऑब्जेक्ट कंपनी। जिस रिपोर्ट के अंदर हम टास्क मैनेजर की एंट्रीज करेंगे वो, उसका ऑब्जेक्ट है कंपनी। तो ये जो यूडीएफ है कंपनी से जाके अटैच हो जाएंगे, कंपनी ऑब्जेक्ट जाके अटैच होंगे। ये उसका फॉर्म है, फॉर्म सिंपल है। तो ये जो फॉर्म डिजाइन करने के बाद अगर हम टास्क मैनेजर में जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें टास्क नंबर है, ये टास्क के नेम है, ये उनके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और उसको अगर आप अल्टर करना है तो ये बटन है। तो यहाँ पर पार्ट लेवल पे जब हम आते हैं तो ये देखिए रिपीट वाले पार्ट में, जो रिपीट वाला पार्ट है, पोर्शन है, रिपीट एट्रीब्यूट है, उसमें हम देखेंगे कि ये जो एग्रीगेट का नाम है, एग्रीगेट यूडीएफ का नाम है,
ऑब्जेक्ट तो हमने ऊपर डिफाइन कर दिया रिपोर्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद पार्ट लेवल पे जो हम एसोसिएट कर रहे हैं उसका सब ऑब्जेक्ट जो कंपनी ऑब्जेक्ट से अटैच हो चुका यूडीएफ है, वो ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने उसे पार्ट लेवल पे एसोसिएट कर दिया। उसके बाद ये उसकी फील्ड्स हैं। फील्ड्स में देखिए आप, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो फॉर्म है, रिपोर्ट है, उस पर हमारा जाकर ये वाला ऊपर वाला एग्रीगेट यूडीएफ अटैच हो चुका है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये जो सेकंड यूडीएफ है वो कहाँ जाके अटैच हो रहा है, जो उसका स्टेप्स वाला एग्रीगेट है वो कहाँ जाके होगा। जैसे अब आप ध्यान से देखिए, जब हम फर्स्ट लाइन पर हैं जीएसटी रिटर्निंग वाली, उसमें हमने नाम डाला जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, उस पर नंबर ऑफ स्टेप्स हमने डिफाइन कर लिए 3। और जब हम फोर्थ कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पर ऑल्टर के लिए पूछता है क्या इसको एडिट करना है, तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर सब फॉर्म खुलता है। तो ये जो सब फॉर्म है, आप देखेंगे यहाँ पर अल्टर वाले फील्ड से जा रहा है ये सब फॉर्म। तो ये जो सब फॉर्म है ये हमारा इस फर्स्ट वाली लाइन से, जैसे कि अगर हम फर्स्ट लाइन पर हैं तो यहाँ पर हमने सब, यहाँ पर सब फॉर्म को एंटर हमारा, वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो सब फॉर्म खुल गया। तो ये जो एग्रीगेट यूडीएफ है, ये हमारा सब फॉर्म की रिपोर्ट है। सब फॉर्म बेसिकली एक रिपोर्ट ही होती है। तो देखिए आप यहाँ पर जो हमारा पार्ट, इसके पार्ट यहाँ पर देखिए सेकंड जो सब फॉर्म है उसमें हम ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो आपका मेन फॉर्म है उसे इनहेरिट कर रहा है कंपनी ऑब्जेक्ट को, इसलिए उसको दोबारा यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। और जो इसके पार्ट लेवल पे जो हम स्टेप वाला एग्रीगेट यूडीएफ है, ये जो सेकंड वाला, इसको हमने एसोसिएट कर दिया। तो जब भी जिस जिस लाइन पर ये सब फॉर्म खुलेगा, मान लीजिए हम सेकंड लाइन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये कंपटीशन ऑफ इनकम है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड वाला टास्क है, इसलिए इसके, तो ये जो एसोसिएशन हो रहा है सेकंड वाले यूडीएफ का फर्स्ट वाले यूडीएफ से, तो जब हम फर्स्ट रिपोर्ट में फर्स्ट लाइन पर होते हैं तो उसमें ये सारे वैल्यूज उसके सब फॉर्म से खुलते हैं। जब हम सेकंड लाइन पे होते हैं रिपोर्ट की, तो उसमें फिर से ये सारे टास्क के स्टेप्स उससे अटैच्ड हो जाते हैं। तो ये जो हम एक्सेल में देख रहे थे हम इस रिपोर्ट में, कि ये जो हमारे मेन रिपोर्ट की फर्स्ट लाइन है, जैसे हमने सब फॉर्म खोला तो जो फॉर्म खुल के आया वो उसमें हमारा स्टेप, टास्क के स्टेप वाला सेकंड एग्रीगेट यूडीएफ था, तो वो वहाँ पे आ गया। जब हम सेकंड लाइन पे आते हैं मेन टास्क मैनेजर रिपोर्ट की और उसको अल्टर करते हैं तो फिर से सब फॉर्म खुलता है। तो वो जो सब फॉर्म्स की वैल्यूज में जो सेकंड वाला एग्रीगेट यूडीएफ है वो फर्स्ट लाइन से, सेकंड लाइन से अटैच हो जाता है, और फर्स्ट वाला जो फर्स्ट लाइन से फर्स्ट वाला अटैच हो जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप मेन रिपोर्ट की किस लाइन पर हो, तो उसको आपको इस तरह से वहां पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेपरेटली ही डिफाइन करते हैं। तो ये तो शायद ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो जहाँ तक कि रिपोर्ट की बात है और मतलब डेटा एंट्री की बात है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। जैसे अकाउंटिंग वर्क वाला हमने तीसरा स्टेप डाला, उसमें वॉचर एंट्री, बैंक रिपोर्ट, मेजर स्क्रूटनी, फाइनलाइजेशन, और ये 4 स्टेप डाले हमने, इसको हमने लास्ट में जाके इसे सेव कर दिया। तो ये हमारे टास्क मैनेजर की एंट्रीज पूरी हो गई। अब मान लीजिए हमको देखना है कि हमारे पास ओवरऑल टास्क कितने हैं और उनके अंदर कितने स्टेप्स हैं, तो उसके लिए एक रिपोर्ट मैंने डेवलप की है। देखिए तो ये जो हमारे 3 टास्क हैं, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, अकाउंटिंग वर्क। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप वाला है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, उसमें ये हमारा फर्स्ट टास्क है और उसके नीचे के जो ये स्टेप्स हैं वो उसमें नीचे आया है इस रिपोर्ट में। अब सेकंड टास्क में जाते हैं, उसके स्टेप्स।
और थर्ड टास्क में जाते हैं उसके स्टेप्स। तो ये वैल्यूज हमने कैसे ट्राई की रिपोर्ट में, तो उसके लिए मैं आपको इस रिपोर्ट में लेके जाता हूँ। ये जो रिपोर्ट आप डिस्प्ले अभी हमने खोली वो ये है। तो देखिए इसमें हमने कहीं ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो इसके पार्ट लेवल पे आते हैं हम। तो पार्ट लेवल में जो रिपीट वाला जहाँ पर कलेक्शन हम डालते हैं, तो वहां देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला, ये हमारा पहला टास्क मास्टर का एग्रीगेट यूडीएफ है, और उसके आगे कोलोन लगकर कंपनी है, यानी कि कंपनी ऑब्जेक्ट का यूडीएफ यहाँ पर हमने उसके लिस्ट में रिपीट किया है। और ये जो हमारी लाइन है ये वाली, तो उसमें हमने एक्सप्लोड का ही इस्तेमाल किया है। कौन किसको दिखने के लिए, ये जो नीचे वाला, जो हर टास्क के नीचे जो उसके स्टेप्स आ रहे हैं वो इस एक्सप्लोड रिपोर्ट से आते हैं। तो एक्सप्लोड हो, जो एक्सप्लोड हम करते हैं वो पार्टी होता है, एक लाइन के अंदर वो एक्सप्लोड होता है। तो उसमें देखिए हमारा यूडीएफ क्या है, ये सेकंड वाला एग्रीगेट यूडीएफ। तो इसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो मेन हमारा रिपोर्ट है, जैसे कंडेंस फॉर्म में देखें तो ये जो तीन लाइनें आ रही है वो हमारे इस वाले पार्ट से आ रही हैं, जो रिपोर्ट का मेन पार्ट है। और उसके अंदर जो लाइन है ये वाली, उसको हमने एक्सप्लोड किया है। और एक्सप्लोड करने के बाद वो लाइन क्या खुलती है, दूसरे पार्ट को खुलती है। तो वो पार्ट यहाँ पर, इस पार्ट को एक्सप्लोड एक्सप्लोड में डालने से, और वहां पर जो एग्रीगेट यूडीएफ हमने यूज किया वो सेकंड वाला किया है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला यूडीएफ कंपनी के अंदर है, और सेकंड में हमको कंपनी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो लाइन है वो जाके एक्सप्लोड होती है सेकंड पार्ट में। तो ऑटोमेटिकली यहाँ से रेफरेंस ले लेता है कि ये मेन कंपनी से आ रहा है, कंपनी से टास्क मास्टर एग्रीगेट में आ रहा है, टास्क मास्टर एग्रीगेट से वो आपके टास्क से एग्रीगेट में आ रहा है। तो ये रिपोर्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि मान लीजिए आपको, जैसे इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, मान लो मेरे को कोई स्पेसिफिक टास्क देखना है, ये वाला फर्स्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का। तो सिर्फ इसी टास्क की वैल्यू, या अगर मुझे सेकंड वाला टास्क देखना है तो मुझे इसी टास्क और उसके सब स्टेप्स की वैल्यू देखनी है, तो कैसे करूंगा मैं? तो इसके लिए मुझे सेपरेट रिपोर्ट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो भी देख लेते हैं कि ये सेकंड रिपोर्ट, या जो स्पेसिफिक टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पे तो पूरा कंपनी है, कंपनी से लेके, कंपनी से, कंपनी के अंदर ये तीनों टास्क थे, टास्क के अंदर ये अलग अलग स्टेप्स थे, वो सामने आ रहा है। तो वो रिपोर्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होती है जब आपको कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट अलग से डिजाइन करनी पड़े टास्क को लेकर। जैसे देखिए, अगर मैं इनकम टैक्स में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टास्क नंबर 2 है, उसके स्टेप्स नीचे आ रहे हैं। तो ये वाला जो रिपोर्ट है वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर इसका थोड़ा मेथड अलग होता है। तो आते हैं हम अपनी स्पेसिफिक टास्क वाली रिपोर्ट में। तो स्पेसिफिक टास्क वाली रिपोर्ट में हमने क्या किया है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक चीज आप नोट करेंगे कि मैंने पूरी रिपोर्ट फिर से डिजाइन नहीं की है, मैंने यूज पुराने वाली रिपोर्ट को यूज किया और उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए हैं। पुराने वाला जो रिपीट था वो मैंने हटा दिया है, उसकी जगह मैंने नया रिपीट लेके आया हूँ। और नए रिपीट में मैंने जो कलेक्शन दिया है वो ये दिया, टास्क मास्टर टास्क, टेक्सो टास्क मास्टर टास्क। तो ये कलेक्शन कैसे मतलब काम करता है, ये कलेक्शन बनता कैसा है, उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा सोर्स कलेक्शन है। टाइप हो गया आपका एग्रीगेट, जो मेन ऊपर वाला एग्रीगेट यूडीएफ है वो। और ये इनहेरिट होता है, ये टाइप है कंपनी का, सब टाइप हो गया। और चाइल्ड ऑफ एसपी करंट कंपनी, ये बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो चाइल्ड ऑफ करंट कंपनी होगा। अगर लेजर से रिलेटेड होगा तो यहाँ पर लेजर का नाम आएगा। स्टॉक आइटम से रिलेटेड होगा तो यहाँ पे स्टॉक आइटम। और
यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम होगा, ग्रुप होगा तो यहाँ ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं? अगर आप किसी यूडीएफ की वैल्यू को इंडिपेंडेंटली रिट्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सबसे टॉप का एग्रीगेट यूडीएफ होता है उसको टाइप के आगे लिखते हैं, फिर जहां जिस ऑब्जेक्ट से वो अटैच्ड है उसको लिखते हैं। ये हो गया ऑब्जेक्ट टाइप कंपनी। अब उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये स्टॉक आइटम से रिलेटेड होता तो यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम लिखना पड़ता, और यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम लिखना पड़ता। ठीक है, ये सारी वैल्यूज फेच करेगा। तो ये हो गया हमारा सोर्स कलेक्शन। अब सोर्स कलेक्शन बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं ताकि उसको यूज कर सकें। अब ये जो सेकंड कलेक्शन है हमारा टास्क मास्टर टास्क, जो कि हमने स्पेसिफिक वाली रिपोर्ट में यहाँ पर यूज किया है, ये यहाँ पर टास्क मास्टर। तो ये कलेक्शन आया है, इस कलेक्शन को ऐसे सोर्स लेता है, उसके बाद ये वैल्यूज कंप्यूट करता है। देखिए अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब मैंने वैल्यू कंप्यूट की तो मैंने ये वाला पोर्शन यू वाला पोर्शन हटा दिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि यूडीएफ का नाम और किसी भी कलेक्शन के मेथड का नाम सेम नहीं हो सकता। अगर एक बार आपने यही नाम आपने यहाँ पर भी ले लिया और उसके बाद आपने रिपोर्ट रन करी तो कोई वैल्यूज नहीं आएगी, और वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक आप टैली को रिस्टार्ट नहीं करोगे। एक बार कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपको टैली रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेथड का नाम और यूडीएफ का नाम कभी सेम नहीं होता। ये मेथड का नाम है और ये इस यूडीएफ से वैल्यू आ रहे हैं। ये तो हो गया हमारा मेन टास्क वाला कलेक्शन। अब जो इसके अंदर हमारा टास्क लिस्ट वाला सेकंड एग्रीगेट यूडीएफ था, उस तक हम कैसे पहुंचते हैं? तो ये देखिए, ये जो सेकंड कलेक्शन हमने बनाया टास्क स्टेप्स का, ये भी सोर्स कलेक्शन किसको लेता है? ये ऊपर वाले को लेता है। और यहाँ पे देखिए आप इम्पोर्टेंट, ये क्या कह रहा है? वॉक। वॉक क्या? सेकंड वाला एग्रीगेट यूडीएफ। मतलब सोर्स ये है, आप कंपनी से होते हुए एग्रीगेट यूडीएफ में आ गए हो। अब टास्क मास्टर के अब आपको स्टेप्स में जाना है, तो आपको वॉक करना है और स्टेप्स में जाना है। उसके बाद हम स्टेप्स की मेथड्स को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, और ये फिल्टर्स हैं। ये फिल्टर इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम किसी स्पेसिफिक टास्क को पर जा सके। जैसे कि ये जो फिल्टर है वो इस मेथड इस वाले यहाँ पर लगा है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एस सी वी टास्क मास्टर टास्क नंबर। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये वैल्यू अगर आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, जब हम लाइन आइटम पे एंटर करते हैं तो ये की काम करती है। ये की आपको मिलेगी जो फर्स्ट टास्क का रिपीट वाला लाइन है, जैसे ये। इस की को क्लिक करेंगे हम तो यहाँ पे आते हैं। मतलब ये की काम करती है एंटर पे। ये एक फंक्शन को कॉल करती है। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये कहता है कि अगर आपके टास्क का नंबर एम्प्टी ना हो तो आप इसकी वैल्यू को आप टास्क नंबर में डाल देते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम टैली में इस लाइन पर रहते हैं तो फर्स्ट लाइन पे है, तो इसका जो नंबर है, ये टास्क नंबर, उसकी वैल्यू को हम इस वेरिएबल में सेव कर देते हैं। और ये वेरिएबल की वैल्यू सेव करने के बाद हम इस रिपोर्ट को खोलते हैं, जो कि आपकी स्पेसिफिक रिपोर्ट है। और इस वेरिएबल में जो कलेक्शंस हैं, जो नीचे दिए गए हैं यहाँ पर, कलेक्शन में हमने ये फिल्टर लगाया हुआ है कि जो सीवी टास्क मास्टर टास्क नंबर है, तो इस रिपोर्ट में हमने जिस लाइन पर हमें, वहां से हमने इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू टास्क मास्टर के नंबर की वैल्यू ली और उसको यहाँ पर फिल्टर एज अ फिल्टर यूज किया। तब जाके हमारे पास ये रिपोर्ट खुलती है। अगर हम सेकंड वाले में जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले टास्क खुलेंगे, थर्ड वाले जाएंगे तो अकाउंटिंग वाले टास्क खुलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि
आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा कि यूडीएफ को कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो उनके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टीडीएल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक दे के रखूंगा। उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये यूडीएफ एग्रीगेट यूडीएफ कैसे यूज़ करते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ फंक्शंस के माध्यम से भी इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं। जैसे कि एक फंक्शन है टास्क मास्टर नेम, टास्क नेम चेक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कलेक्शन है उसमें जाते हैं और उसकी जो वैल्यूज को उसको लिस्ट आउट करते हैं। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके आपके कलेक्शन सही बनाए कि नहीं बनाया। तो उससे भी आप चेक कर सकते हो। उस फंक्शन को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पर उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जब टेस्ट ट्राई किया था तो मैंने इस फंक्शन रिपोर्ट में जाने से पहले कलेक्शन से वैल्यू चेक की थी कि वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस तरह भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप जो ईमेल एड्रेस है मेरा दिया हुआ उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। जितना हो सकेगा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।